हेलो डॉक्टर साहिबा। अरे डॉक्टर साहिबा, आप कैसे? इसकी क्या जरूरत थी, आप आ गए बहुत है। बहुत दिनों से सोच रही थी मैं आपसे मिलने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलके ही जाऊँ। ना आपका बिजली शेड्यूल होता है, आप आ गई हैं। बस मैं आपका थैंक्स बोलने आई थी कि बच्चे कैसे हैं आपके? बच्चे बहुत खुश हैं। इतना अच्छा आपने रिश्ता कराया, इतने बच्चे खुश हैं, कभी भी कोई भी मतलब प्रॉब्लम है ही नहीं। और वैसे भी आप बहुत पुण्य का काम कर रही हैं, सच में। मैं तो ये चाहूँगी कि आप ऐसे ही पुण्य का काम करती रहें भगवान से। अरे नहीं, पुण्य का नहीं, ये तो बच्चे का भाग्य होता है। नहीं वो सब ठीक है, लेकिन आप भी तो कितना प्रोफेशन में पुण्य का काम कर रहे हैं। आप सच अरे में आप भी तो पुण्य कमा रहे हैं। नहीं, देखिए ये तो हमारा प्रोफेशन है नहीं, और आपको तो इतना एक्सपीरियंस है, 10 साल से, सोचिए बहुत टाइम होता है। 10 साल से आप लगे हुए हैं और आपने जितने भी रिश्ते कराए, मुझे तो समझ में आता है कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। तो अब मैं, मेरे क्लिनिक का टाइम हो गया तो मैं चलती हूँ। चाय पानी तो कुछ पीजिए। अभी ना बहुत जल्दी में हूँ, फिर करिए। जय जी। अरे बहुत शुक्रिया। मैम, आप किसकी शादी के लिए आई हैं? आप बेटा बेटी किसकी शादी के लिए आई हैं आप? अरे मैं अपनी शादी के लिए आई हूँ। चलिए अपने बारे में बताइए कुछ। पहले मेरी शादी हुई थी ना, 20 साल बड़ा लड़का था और 1 साल पहले वो निकल लिए। अब मैं 20 साल छोटा लड़का चाहती हूँ अपने लिए, जिसकी गाड़ी हो, बंगला हो, डोले शोले हो, हैंडसम हो। अनामिका, अरे अनामिका। हाँ जी। ऐसे ही चलेगा। अरे आप बैठिए, ये मेरे हस्बैंड हैं और आप जाइए यहाँ से। नमस्ते अनामिका जी। नमस्कार जी। थैंक यू। नमस्कार, बैठिए। शादी करानी थी मैडम। अच्छा, बताइए अपने बारे में कुछ। हाँ जी बताइए। आप सिंगल हैं? बहुत खूबसूरत हैं आप। तो हम लगन हो जाए हाँ हाँ बिल्कुल। तो मुझे पसंद है। अरे आप तो बहुत सुंदर हैं, राजकुमारी जैसी मुझे चाहिए थी, ऐसी ये मेरे सपनों की रानी। आप दोनों अपनी प्रोफाइल दे दीजिए। अरे मैडम जी, रुक जाइए थोड़ी देर। प्रोफाइल की कोई जरूरत नहीं, अब हम आपकी प्रोफाइल खुद बनाएंगे। क्यों जी? हाँ जी बिल्कुल, चलिए। ये तो रब ने ही बना दी जोड़ी, बहुत अच्छा हुआ।
चाय पीते हैं। ये लो। आप भी लो। मैं कह रहा था अनामिका, तुम ये मैरिज ब्यूरो वाला काम ना आप बंद कर दो। क्यों बंद क्यों कर दूँ? अरे अब जितने भी केस हमारे पास आ रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी के केस मैरिज ब्यूरो के आ रहे हैं। आजकल इसमें इतना धोखाधड़ी हो गया कि सामने वाले को पता ही नहीं लगता। अरे मैं समझता हूँ कि तुम समझदार हो, लेकिन धोखेबाज इतने चालाक होते हैं ना। नहीं नहीं, आपको ये नहीं पता है कितना पुण्य का काम है, कितने घर बसते हैं इससे, कितने माँ बाप की चिंताएं दूर होती हैं। मेरे को अपनी सेटिस्फेक्शन होती है, मैं बहुत अच्छा काम करा रही हूँ। आपको अब ये कहना मैं नहीं मानूंगी, प्लीज़। चलो तुम्हारी मर्जी है, मेरे को इससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बस यही है कि मैं ये चाहता हूँ कि कहीं तुम्हारे साथ ऐसा धोखा ना हो जाए, कल को हमें भुगतना पड़े। नहीं नहीं, मैं पूरा ख्याल रखूँगी इस चीज़ का। ध्यान रखो। चाय पीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते, बैठिए। जी अनामिका जी, हाँ जी, मैं अनामिका हूँ, कहिए। मेरा नाम अमित है। वो मैं शादी के लिए, किसकी शादी? जी फ़िलहाल तो अपने ही लिए आया हूँ। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैडम बिज़नेस में इतना बिज़ी रहा कि शादी के लिए सोच ही नहीं पाया। क्या काम करते हैं आप? चिल्ड्रन वेयर का होलसेल का काम है अपना, विदेश में भी एक्सपोर्ट करते हैं। ओके ओके। बाकी रही बात ऐप की, तो बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब कोई ऐप नहीं है मुझ में। ओके। हाँ, कभी मीटिंग में या कोई मीटिंग पार्टीज़ में थोड़ी बहुत ड्रिंक हो जाती है, लेकिन शौक या आदत नहीं है मेरी। नाइस। अच्छा, क्या डिमांड है आपकी? कैसी लड़की चाहिए आपको? देखिए, बात डिमांड की है तो ईश्वर का दिया सब कुछ है मेरे पास, इसलिए डिमांड तो कोई भी नहीं है। ओके। हाँ, लड़की शरीफ हो, समझदार हो, स्वस्थ हो, भले ही गरीब घर की हो या ज़्यादा सुंदर ना हो तब भी ठीक है। ये ठीक है, देखती हूँ आपके लायक रिश्ता। आप अपना बायोडाटा दे दीजिए मुझे। जी मैम। ये मेरा बायोडाटा है, फ़ोटो। नाइस। चलिए, मैं देखती हूँ आपके लायक कोई लड़की दिखती है तो मैं आपसे कांटेक्ट करती हूँ। जी प्लीज़, बहुत नाम सुना है आपका। अरे धन्यवाद, कोई नहीं। थैंक यू। थैंक्स। मैम नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। मैम मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे रिश्ते कराते हैं। थैंक यू। मैं अपनी शादी अपने लिए। अरे हिचके मत, ये भी शादी के लिए ही आए हैं। मैं अपने लिए बात करने आई हूँ शादी के लिए। कोई नहीं, कैसे लड़का चाहिए आपको? मुझे एक लड़का शरीफ हो, थोड़ा बहुत कमाता हो, मगर मैम ड्रिंक बिल्कुल नहीं करता हो, बिल्कुल भी नहीं। ओके। पर बिजनेस मीटिंग्स में आजकल थोड़ी बहुत ड्रिंक्स तो हो ही जाती है, क्यों मैम? हाँ, ये तो होता है, आजकल तो चलता है ये। ठीक है। आप अपना बायोडाटा लाइए। नहीं मैं लाई नहीं हूँ मैम, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगी। चलिए, कोई नहीं, आप अपने व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं आपके लिए जो भी सूटेबल होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। नमस्ते मैम। नमस्ते। अनामिका मैम, मैं कह रहा था कि रेखा जी भी अच्छी लड़की है। नहीं, रेखा बहुत अच्छी है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। फिर भी मैं जानकारी कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ। रेखा से भी पूछ लूँ। जी राम राम मैडम जी। राम राम, बैठिए। मैडम जी, आप शादी वादी कराते हो सुना है। हाँ, हमारी भी शादी वादी करा दो। ये जो लड़की गई है सुंदर है, इसी से करा दो। हाँ? तुम भी शादी के लिए आए हो? जी। देव, देव नाम है मेरा। अमित। अमित, बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्त। मैडम के बारे में बहुत सुना है। भाई शादी की बात हो रही है तो कुछ मीठा ही हो जाए। देव, आपने ड्रिंक कर रखी है? मैं शराबियों के रिश्ते नहीं कराती। पहले अपनी ये गंदी आदत छोड़िए, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। मैडम जी, मैं सरकारी नौकर हूँ। तो
गाड़ी है, बंगला है, पैसा है मैडम जी, मेरे पास क्या कुछ नहीं है। बस एक कमी है, शादी। एक सुंदर सी अच्छी सी घरवाली दिलवा दो मैडम जी, अच्छा होगा। क्या क्यों? फायदा ऐसी सरकारी नौकरी का जो इतनी तमीज ना सिखाए कि शराब पी के आया नहीं जाता। यो दोस्त, कुछ कमी है मेरे अंदर? है? कमीना है? है? मतलब कोई कमीना है, कोई कमीना है। ये बात। पहले अपनी आदत सुधारिए, उसके बाद अपनी शादी की बात करने आइएगा। प्लीज जाइए यहाँ से, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के रिश्ते नहीं करवाती। पहले आदत सुधारिए, उसके बाद आएगा शादी की बात करने के लिए। अच्छा। प्लीज आप जाइए। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आप जाइए, उठिए। पहले आप अपनी आदतें सुधारिए, उसके बाद आइएगा। प्लीज जाइए आप। हाँ मैडम जी, जाता हूँ। जी। वो आप ठीक कह रहे थे मैडम जी, मैं बाद में आऊँगा। ठीक है। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते सर। नमस्ते। और नमस्ते दोस्त, चलता हूँ, फिर मिलते हैं। जी मैंने आपको सब कुछ बताया और उम्मीद है आप समझ गए। चलिए, आप दोनों में फाइनल हुआ? जी मैम। पक्का है आप लोगों का शादी का? हाँ जी। फाइनल ही है, आप लोग करेंगे शादी? जी। पर देखो, मेरी एक शर्त है। मैं पिछले 4-5 महीने बिजी हूँ, मुझे कुछ काम है। इस बीच में आपकी इंक्वायरी भी निकालूंगी, पर आप लोगों को आपस में नहीं मिलना है। मैम जैसा आप कहती हैं वैसा करेंगे, लेकिन हम फ़ोन पर तो बात कर सकते हैं ना, नंबर ले सकते हैं। आप देना चाहेंगी नंबर? जी। चलिए, आप नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। जी, आप नंबर 0080 हाँ। हाँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू। और मेरी वार्निंग का याद रखिएगा, आप लोग मिलेंगे नहीं बिल्कुल जी, भी। जी मैम। ठीक है, जब तक मैं फाइनल ही ना हो जाऊँ। ठीक। ओके। बेटा, इसकी बात में मत आना, ये तुम्हें अरे, धोखा देगा। ये कोई अरे पागल कौन औरत हो आ गई आप? है। याद रखना। चलो आप इधर से। याद रखना, अरे, पछताओगी तुम। अरे चलिए आप। पछताओगी अरे तुम। चलो आप। अरे अरे, ऑफिस में कैसे आ गई? कौन थी ये औरत? ऐसे कैसे ऑफिस में आके रेखा से बोल रही है? कोई पागल औरत थी, वो मैं उसे छोड़ आया हूँ। मेरा मीटिंग का टाइम है आज, तो मैं भी चलूँगा। हाँ? नमस्कार। चलिए ठीक अच्छा है, रेखा। चलिए ठीक है। हेलो, रेखा जी, अमित बोल रहा हूँ। आपका नंबर सेव है। थैंक यू। कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपको बुरा तो नहीं लगा ना मैंने फ़ोन किया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं, वो दिल की आपसे बात करने को सोच रहा था क्यों ना हम एक बार मिलें। पर अनामिका जी ने मना किया। अरे अनामिका जी को कौन बता रहा है यार, और वैसे भी हम एक बार मिलेंगे तभी तो एक दूसरे को जान पाएंगे। पर प्लीज़। हाँ, तो शाम को मिलते हैं। चलो ठीक है, आज ही शाम को। हाँ, वो कलेवा रेस्टोरेंट है पास में, वहाँ पर। प्लीज़। थैंक यू। इंतज़ार करूँगा। बाय। ओके, बाय। रेखा, तुम्हें सॉरी, आपको। आप तुम कह सकते हो मुझे। हाँ, थैंक यू। और तुम भी मुझे तुम कह सकते हो। तो
रेखा, मैं ये कह रहा था कि जब अनामिका जी के ऑफिस में तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो तभी मेरे दिल ने कहा था, पूछोगे नहीं क्या कहा था? क्या कहते मेरे दिल ने कहा था कि यही है अमित की ज़िंदगी, यही है राइट चॉइस अमित। मुझे शर्म आती है ऐसे मत बोलो। यार मैं बेशर्म नहीं हूँ, लेकिन जो दिल ने कहा वो बता रहा। और ये अनामिका जी कैसे मना कर रही थी कि हमें नहीं मिलना चाहिए? अरे यार, हमें जीवन साथी बनना है, ज़िंदगी में साथ साथ रहना है। हम नहीं मिलेंगे तो कौन समझेगा एक दूसरे को? कितना अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे भी अच्छा सच में? हाँ, चलो फिर ऑर्डर करते हैं। ओके, क्या खाओगे? कुल्फी लें? ओके, वेटर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं? कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी? हाँ, चल वैसे नहीं करते गिलास। कलेवा कुल्फी, कलेवा कुल्फी, हाँ, एक रोज़ कुल्फी प्लीज़। ओके, थैंक यू। जानते नहीं कितना अच्छा लग रहा है। अब मुझे भी पहली बार किसी लड़की के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठा हूँ। पहली बार। हाँ सच में यार, मैं नहीं चाहता कहीं, लेकिन न जाने तुम्हें देख कर क्यों मेरे दिल ने कहा कि हमें मिलना चाहिए, हमें साथ में रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मिलना ज़रूरी था। रहा नहीं गया तो मैंने फ़ोन किया, और थैंक यू कि आपने मेरी बात मान ली, आ भी गई। थैंक यू सो मच। आपको भी थैंक रिंग फिंगर में ये होती है ना, अपनी पसंद की अंगूठी लगाए ना, कौन सी? क्यों नहीं चाहिए भाई, ज़रूरी होती है। एक वो रेखा है, एक ये रेखा है। उस रेखा को मैं इतने गौर से नहीं देखा, लेकिन इस रेखा को मैंने बहुत गौर से देखा। पर ये जी नाक पे तिल है आपकी, सुना है नकचड़ी होती है। बहुत मालूम है। अच्छा, अनामिका जी कैसे रोक रही थी हमें मिलने को? हैं? अरे भाई, हम हैं, हमारी ज़िंदगी है, हम नहीं मिलेंगे तो कौन समझेगा एक दूसरे को? हाँ, इतना अच्छा लग रहा है भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सच। क्यों? सॉरी, फैमिली रेस्टोरेंट। थैंक यू। नहीं, अपने आप को Hey, sorry. हाँ, लावा नहीं आता है, सारा गिरा दिया। आइसक्रीम खाओगे? है भैया? हाँ आइसक्रीम भाई। ओ भैया, अरे कहाँ गए यार? हमारी ज़िंदगी को आइसक्रीम खानी है भाई। कौन सी खाओगे आप? आपकी पसंद सॉफ्ट, ठीक है। और बोलो। चॉकलेट का नाम सुन के तो क्या बात है। कैसे दे रहे हो जूस? इसका है 40। हाँ, हमारे नहीं, हमारे कहाँ से आप? बिहार से।
बिहार से हैं, बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग भी अच्छे। देखा है मैंने हल्का सा और सब सही चल रहा है ना? हाँ सही चल रहा है, कोई ना कोई तो आ ही जाता है क्लाइंट ऐसा, ये तो होते हैं। मैनेज कर ही लेती हूँ। और मौसम कितना अजीब सा हो रहा है। हाँ वो तो है। नमस्ते मैडम। मैडम जी, मैं उस दिन के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। उस दिन मैंने आपके ऑफिस में आके बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कुछ चेंज आया? मैडम जी, आप सही कह रहे हैं। मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए। इस शराब की वजह से मैंने बहुत कुछ खोया, पर अब मैं कुछ खोना नहीं चाहता। बस एक काम करनी चाहिए। वह जो उस दिन ऑफिस में आपकी लड़की आई थी ना, रेखा, रेखा रेखा, ओके। उससे मेरा ब्याह करवा। वो तो हमारे टच में ही नहीं है। मुझसे ज़रूर करनी। तो मैंने ये सारी बुरी आदत छोड़ी। फिर भी कोशिश करती हूँ, अगर उसकी कॉल मिल जाती है तो। कॉल ही नहीं उठा रही। चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए मैं उससे भी अच्छा रिश्ता देखूंगी। अब आप पॉजिटिव रहिए, उससे अच्छा रिश्ता आपको मिलेगा। आप चिंता मत करो, आपकी लाइफ में उससे भी अच्छी लड़की आएगी। अब उदासी छोड़ो और चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान लाओ। आपके लिए मैं एक अच्छा पार्टनर ढूंढूंगी। ठीक है मैडम, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। ये तो कमाल हो गया। हाँ, ये तो बड़ा बदला हुआ था ये। नहीं, अच्छी बात है। उस दिन में और आज में ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत चेंज था। अच्छी बात है। बोलो। अमित, मुझे आपसे एक बात कहनी है। तो कहो। हाँ तो कहो ना। वो अरे कैसे कहूँ? शिखा, मुझे टेंशन मत दो, टेंशन हो रही है यार, क्या हुआ? बोलो। कैसे कहूँ? क्या हुआ? वो रेखा, टेंशन हो रही है मुझे, बताओ क्या हुआ? I'm pregnant। क्या? तुम प्रेग्नेंट हो? रेखा रेखा रेखा, तुम नहीं जानते, तुमने मुझे जिंदगी की कितनी बड़ी खुशी दी है यार। मैं मतलब कुछ कह नहीं सकता फिलहाल, मैं बता नहीं सकता। ऐसा करते हैं, मुंह मीठा करते हैं कुछ। अमित, हमारी शादी नहीं हुई है, क्या कर रहे हो? अरे शादी भी हो जाएगी रेखा, लेकिन तुम नहीं जानती जिंदगी की कितनी बड़ी खुशी दी है तुमने यार। मैं कुछ कह नहीं सकता। ऐसा करते हैं, अब कुछ मीठा ऑर्डर करते हैं। तुम भी ना अमित। थैंक यू थैंक यू थैंक यू रेखा। है वेटर? यस सर। हाँ, 2 रबड़ी फलूदा, बहुत बढ़िया, और साथ में बटर स्कॉच। सर। थैंक यू। अमित, तुम भी ना। लव यू रेखा। बहुत अजीब हो। अजीब नहीं हूँ, पापा बनने वाला हूँ और तुम मुझे नहीं समझ सकते। सारिका, और कुछ चाहिए? नहीं, आज तुम कुछ भी मांग सकती हो मुझसे, कुछ भी। तुम भी ना पागल हो अभी। सच में, तुम ये बाप बनने वाली खुशी नहीं समझ सकती हो। कुछ चाहिए आपको? तुमसे तो बात करनी है। बेटर, और ये वो जितने पैसे दिए ना काट के, कितने लोग हो? 5 लोग, 100 रुपये और काटो उसमें अपनी अपनी टिप। थैंक यू। ओके, लव यू। मेरे बेटे के लिए दुआएं करना। थैंक यू। चलो यार, आओ ना। हे रेखा,
ये किसका घर है अमित? कहाँ ले आए हो मुझे? ये हमारा घर है। हमारा मतलब ये कि हम दोनों का घर। अब से हम दोनों इस घर में हमेशा साथ साथ रहेंगे। साथ साथ? पर बाहर तो जय नाम की प्लेट लग रही है। अरे प्लेट? भाई, पहले तो आप यहाँ बैठो, रिलैक्स करो, फिर बता दो। बैठ गई, अब बताओ। रेखा, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी शुरू से एक तमन्ना रही है कि जब मेरी शादी हो और जिस लड़की से शादी हो मैं उसका नाम जया रखूँगा। ये वही जया नाम की प्लेट, यानी अमित की जया। और अब से इस अमित की जया तुम हो। कि जितनी जल्दी तुम्हें शादी की है ना, उससे ज़्यादा जल्दी मुझे भी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में जब तक हमारा बच्चा ना आ जाए उस बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। और शादी की भागदौड़ में जानते हो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बस कुछ दिनों की बात है, शादी भी कर लेंगे। ठीक है? चल ठीक है, अब घर देखें। हाँ, उठो ना। चल बेटा बेटा, तुझे मना किया था ना मैंने, फिर तो इस इंसान के चक्कर में पड़ गई। धोखा देगा ये, तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देगा ये। अभी भी वक्त है, समझ जा, चली जा यहाँ से। सुना तुमने? चली जा, अभी भी वक्त है, सुधर जा तू। चल जा। फिर आ गई? नहीं तो पछताओगी यार, बहुत पछताओगी, बहुत पछताओगी। रेखा, रिलैक्स करो, अब चली गई, बैठो। पर अमित वो हमेशा मुझे ही क्यों कहती है ये सब? रेखा, तुम्हें उस पागल औरत पर यकीन है और अपने इस प्यार अमित पर बिल्कुल नहीं। अरे कितना प्यार करता हूं तुमसे यार, और तुम उसकी बात सुन रही हो। नहीं अमित, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है ना? तो अब घर देखे स्माइल के साथ। हाँ। देखो अपना घर दिखा दो। बहुत खूबसूरत ये देखिए, हाँ ये पौधे लग रहे हैं ना, बहुत बढ़िया बढ़िया। हाँ। और ये साथ में बाथरूम है, उधर किचन है, एक वो रूम है। सुंदर, बहुत खूबसूरत घर है, बहुत खूबसूरत। हमारे सपनों का घर है ना? अच्छा, हाँ, या आओ वहाँ दिखा दो। वो देखो छोटे से बुजुर्ग, अच्छा लग रहा है। और यहाँ ये टीवी लग रहा है हमारा, खूबसूरत चीजें, कितना करीने से सजाया है ना। बहुत सुंदर है। ये है अमित और जया का घर। और अब से हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे का। हाँ, और वो किचन, यहाँ से आप चाय बना कर देंगे मम्मा। ओके? थैंक यू सर। ये तो वही है ना। खैर मुझे क्या। ये भी ले। अरे रुको, पहले आप ये बताओ कि आपने हॉस्पिटल में मेरा नाम जया क्यों लिखवाया? मेरे लिए तुम जया ही हो ना, अमित की जया। और वैसे भी एक बात बताओ रेखा, नाम इसमें कुछ भी हो, लेकिन हस्बैंड की जगह तो मेरा ही नाम है ना, फिर परेशान क्यों होती हो? हाँ, चले? ओके। अरे अनामिका, हाँ जी। मैंने आज कुछ देखा। क्या? वो रेखा और अमित है ना, रेखा अमित, हाँ हाँ। वो दोनों हॉस्पिटल में थे। होने पे? अरे कौन से हॉस्पिटल में थे मालूम है? कौन से हॉस्पिटल? वो मैटरनिटी हॉस्पिटल में थे। मैटरनिटी हॉस्पिटल? फिर हो सकता है उन्होंने शादी कर ली हो। हाँ। चलो कर ली तो कर ली, वैसे मुझे बताते, पर कोई बात नहीं, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तुम ठीक कहती हो। अच्छा ही हुआ कर ली तो। चलो छोड़ो। अरे क्या बनाया?
आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है पनीर की, मज़ा आ जाएगा खा के। चलिए चलो। आप कौन? ये चंदा है। चंदा मतलब? अंदर तो बैठो, बताता हूँ सर। चंदा, मैडम के लिए खाने लेकर आओ। देखा, ये चंदा है। अब से तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। अच्छा। तुम्हें किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो ये बंदा और साथ में चंदा हमेशा हाजिर है। डॉक्टर ने तुम्हें पूरा आराम करने की सलाह दी है, इसलिए अब से तुम कोई काम नहीं करोगी, बस ऑर्डर करोगी ऑर्डर, और अपना पूरा ध्यान रखोगी। अम्मी तुम बहुत अच्छे हो, और पता नहीं मैं क्या क्या सोच रही थी। क्या सोच रही थी? कुछ नहीं। अरे चंदा, ये क्या? बैठो पहले तो तुम। मैंने अभी 1 घंटा हुआ जूस पिया, ठीक है, और अब तुम ये ले आई। मैं नहीं खाऊंगी इसको। अरे अमित जी डांटेंगे हमें। तुम और तुम्हारे अमित जी दोनों मिलके मुझे मोटा कर दोगे। मोटे नहीं होते। मसाला डाला है, बहुत स्वाद है। मालूम है, शाम को आपके लिए खीर बना रही हूँ। खीर? हाँ। वाह, मेरा कितना मन था सुबह से खीर का। मजा आ गया। तुम बहुत अच्छी हो चंदा, बहुत अच्छी हो सच्ची में। मानोगी नहीं। एक बड़े ध्यान से लेना, ठीक है? बैठो। बैठो, इतनी पागल हो रही है बच्चे को देख के। नहीं दबाओ, आराम से बैठो। बहुत काम करने लग गए हो। मेरे बाबू को देना। बाबू को मुझे दो भाई। अरे अरे, एक मिनट। इस दिन का कब से इंतजार था? तू कोई स्माइल कर रहा है? कुछ आप पर गया है तो? कुछ नहीं, पूरी तरह। जो क्यूट। हाँ। बाबू क्यूट है, बहुत क्यूट है। लाओ मुझे देखो ना कितना ये दो ना इसको। कितना प्यारा है ना? बहुत प्यारा। अरे अमित, ला दे मुझे तो। पीछे जा। मेरा प्यारा नोनू बेटा, मेरा राजकुमार, तेरा ही इंतजार था। अमित, तू भी इतना सुंदर था बचपन में। हाँ, अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि तूने मुझे कुल दीपक दे दिया, मेरा पोता। मैं बहुत खुश हूँ। अमित, ये क्या बोल रही है? पोता? ये तुम्हारी माँ है? हाँ रेखा, ये मेरी माँ है। तुमने मुझसे झूठ बोला अमित, इतना बड़ा झूठ? झूठ बोलना मेरी मजबूरी था। अरे दूर, मेरे पाँव छूने की जरूरत नहीं है। मेरी बहू तू नहीं है, मेरी बहू तो ये है, और ये मेरा पोता है। क्या अमित, ये क्या बोल रही है? क्या बोल रही है चंदा? अमित, बता देना सच इसको। क्यों नहीं बताता? हाँ, ये सच है। चंदा नहीं, ये जया है, मेरी वाइफ। जया? अमित बोलो, ये झूठ है, ये सच नहीं। अमित क्या बोल रहे हो तुम? अमित, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। हाँ, दिया मैंने धोखा। अरे धोखा नहीं देता तो क्या करता? जया माँ नहीं बन सकती थी, और हमें अपना यानी कि मेरा बच्चा चाहिए था। अमित, हद कर दिया आपने। हाँ, ये
अमित कब से बर्दाश्त कर रही हैं आप? और कितना बाहर निकालो इसको। अमित क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसे नहीं। रेखा जेल मत करो मेरे साथ। चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मेरा बच्चा दे दो। अच्छा मैं चली जाऊंगी। रेखा मेरी बात सुनो पहले। देखो मैं बच्चा तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन अमित तुम इतने गिर गए, मैं अपना बच्चा तुम्हें भेज दूं। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। रेखा रेखा मुझे बच्चा चाहिए बस। रेखा ये बच्चा तुम्हें किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। मैं पुलिस के पास जाऊंगी। पुलिस? मैं अपना बच्चा पुलिस शायद तुम भूल रही हो कि हॉस्पिटल में इस बच्चे के माँ बाप की जगह मेरा और जया का नाम है। निकलो यहाँ से। मेरी ड्यूटी नाइट की हो गई है। अच्छा 15-20 दिन तक नाइट की रहेगी और ओके। टाइम से सो जाया करना। मैडम मेरा बच्चा छीन लिया उन्होंने। अरे 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 आराम से आराम से आराम से आराम से। मेरे साथ बहुत गलत हो अच्छा गया रुको मैडम। रुको रुको रुको, पहले पानी पियो, पहले मुझे पानी नहीं पियो। पीना पानी। अरे पानी पियो, पहले पियो, पानी पियो, पानी पियो। पानी नहीं पीना। अरे मेरी पियो, बात सुनो। पहले पानी पियो। मैडम मेरा बच्चा मुझे दिला। कोई नहीं, चुप तो मेरे साथ धोखा हो गया। देखो चुप नहीं होगी, बात नहीं बताओगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले एकदम शांत हो जाओ। आप पहले शांत हो जाओ। पूरी बात बताओ इनको। बात बताओ, क्या हुआ क्या बताओ 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 बताओ। मैडम अमित ने मुझसे लिविंग में रखा मुझको। ओके बताओ बताओ। मैं प्रेग्नेंट थी। उसने मेरा नाम जया लिखवाया था हॉस्पिटल में। मैम मेरा नाम नहीं लिखवाया उसने। तब भी शक नहीं हुआ तुम्हें? नहीं, बाद में पता लगा उसकी वाइफ का नाम से आया। वो औरत जो आती थी वो उसकी माँ थी। और फिर उन्होंने मेरा बच्चा छीन लिया। बच्चे के लिए मेरे को बेवकूफ बनाया उन्होंने। अच्छा शांत हो करते हैं तुम्हारे लिए, कुछ करते हैं। शांत, बिल्कुल शांत हो मैडम जाओ। मेरा शांत हो जाओ, बच्चा बिल्कुल। सर मेरा बच्चा दिला दो मुझे। आप आराम से बैठिए। आराम से बैठो, आराम से बैठो। करते हैं, कुछ मैं अपने सोचते बच्चे हैं। के बिना नहीं जी सकती मैडम। सोचते हैं बेटा। मेरा बच्चा बच्चे अरे देखो क्या हो गया। रेखा डॉक्टर को फोन करिए। रेखा बेल जा रही है। मैं मिलाती हूँ। हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर साहिबा, प्लीज़ कोई हमारी जानकार हैं, वो ऐसे फेंट हो गई हैं यहाँ पे, उनको होश नहीं आ रहा है। प्लीज़ आप जल्दी आइए, प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आइए। ओके ओके ओके, आ रही हैं डॉक्टर। अब क्या हाल है रेखा का? ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सदमा लगा है। मैंने दवाइयाँ दे दी है और इंजेक्शन भी दे दिया है, तो आप उसको रेस्ट करने दी हो जाएंगे। कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? नहीं कोई सीरियस बात नहीं है। थोड़ा सदमा लगा है, आप वो 1-2 घंटे सो लेगी, उसको रेस्ट हो मिल जाएगा तो फिर वो ठीक हो जाएगी। तो आप दवाइयाँ लिखे दे रहे हैं, तो ये दवाइयाँ आप मंगवा लेना और इसको अभी दे देना और 3 घंटे बाद फिर दे देना। ठीक है, होश आ जाएगा ना? हाँ होश आ जाएगा। तो उनको रेस्ट 1-2 घंटे कर दीजिए, वो ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। ओके ओके ओके, ठीक है, ये दवाइयाँ आप मंगवा लीजिए। ये कुछ दवाइयाँ लिखी है, ये ले आइएगा आप। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ले आऊँ। ठीक है, अच्छा धन्यवाद डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हुआ तो इसके साथ धोखा ही है। पहले ये लोग बताते नहीं और बाद में पछताते हैं। पड़ेगा इसके लिए। अरे सुनते ही ना, कितना समझाया था इसको कि मेरे से पूछे बिना कोई काम नहीं करना, पर फिर भी। नमस्ते मैडम जी। अरे नमस्ते, बैठिए बैठिए देव जी, बैठिए, बैठो देव। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, आप लोग इतने परेशान कैसे हैं? अरे वो रेखा आई थी बहुत रोते हुए। क्या बात होगी? अरे बहुत परेशान थी, आप बताइए। अरे वो रेखा और अमित को तो जानते हो आप? जी। अमित ने रेखा को धोखा दिया। लिविंग में रहने लगे दोनों, बताया कुछ नहीं। वो पहले से ही शादीशुदा था। उसने बच्चा छीन लिया, अपना मतलब निकाला और इसे भगा दिया। वो जो पागल औरत नहीं आती थी जी, वो अमित की माँ थी।
मतलब इतना बड़ा ड्रामा रचा है इन लोगों ने शक्ल से मिलके। तो लगता नहीं था कि वो इतना बड़ा फ्रॉड होगा। अच्छा, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता ना। बहुत कौन कैसा। परेशान थी। अरे यहाँ पर बेहोश हो गई थी। तो रेखा कहाँ है? रेखा की तो ठीक तबीयत तो है? खराब हो गई थी। नहीं, तबीयत खराब हो गई थी, वो डॉक्टर को बुलाया है हमने। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, कुछ करना तो पड़ेगा इसके लिए। आप ही बताइए, सजेस्ट कीजिए कुछ, आप तो पुलिस में हैं, करना तो पड़ेगा कुछ। लेकिन जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही धोखेबाज को धोखे से ही मारा जा सकता है। अगर तुम हमारा साथ दो तो हम उसे सबक सिखा सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ, हर तरह से मैं आपके साथ हूँ। तुम्हें एक काम करना होगा। जब उस पर बीतेगी ना, तब उसे पता लगेगा कि धोखा देना और धोखा सहना कितना मुश्किल होता है। ये बात आप बिल्कुल सही कुछ कह रहे कुछ हैं। अमित के टच में हो तुम? हाँ, मैं रास्ते में जाता हूँ तो अक्सर वो मेरे को मुलाकात होती रहती है। चलो ये भी सही है। बस मिलकर- कैसे भी करके तुम ये काम कर लो, फिर देखना। ठीक है, ये ठीक रहेगा। ये सही रहेगा। यही ये सही सही है। रहेगा। हाँ। तुम्हें ये काम करना होगा, फिर देखना ये लोग कैसे लाइन पे आते हैं। ठीक है। यही करते हैं, डन। करते हैं, ठीक है। अब गलती तो हो गई बच्चे से, करना तो पड़ेगा ही उसके लिए। अरे बाबू का ख्याल रखना। सुनो भाई, इसका बहुत मेरे यार क्या हाल है? अरे मैं बहुत बढ़िया, लेकिन तू इधर कैसे? एक दोस्त है, उससे मिलने जा रहा था। पर तू यहाँ कैसे भाई? अरे भाई मैं यहीं रहता हूँ, ये घर है अपना। हाँ अच्छा, मैं दिखाता हूँ। चल भाई। हाँ भाई, ये रहा हमारा गरीब खाना। अरे वाह भाई वाह, भाई तेरे तो ठाठ है भाई। है हाँ बैठ। भाई, बहुत सुंदर भाई। और बता भाई देव, अरे शादी वगैरह की या अभी तक मैरिज ब्यूरो के चक्कर काट रहा है? शादी वादी इतना करी है अभी। हाँ हाँ, पर मुझे लग रहा है तूने शादी कर ली है। हैं? भाई, अपनी तो शादी भी हो गई और एक प्यारा सा भतीजा भी हो गया तेरे। मिलवाओ? हाँ बिल्कुल, अभी ने? बुलाओ। अरे जया, जया। ये मेरा दोस्त है देव, नमस्ते भाभी जी। एक मैरिज ब्यूरो में मिला था, अभी तक वहीं के चक्कर काट रहा है। लो ऐसा करो, बाबू को मुझे दो और कुछ चाय नाश्ता वगैरह। क्यूट बच्चा है। चाचू है, चाचू। हैं? चाचू। कब मुलाकात हुई थी, आज तू भी आ गया और घर पर चाचू ने। ले भाई। परेशान करा भाभी को भी। अरे खाना। पहली बार आया भाई। ये पूरा मेरा बच्चा, मेरा बेटा। तो मुझे देना है। हाँ आजा आजा आजा। चाचू बात जा। और अरे सुनो, तुम कह रही थी कि फीवर हो गया था इसे? हाँ, इसको फीवर हो गया था। ऐसा करते हैं, सुबह डॉक्टर को दिखा देंगे टाइम से जाकर, हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी। और वो डॉक्टर शायद कल क्या दिन है? कल थर्सडे है। इसी वजह से मच्छर काटता है यार, अब ध्यान नहीं। हाँ जी, हाँ जी। वो डॉक्टर को दिखाना है, पर अपने ध्यान की जगह बच्चे का ध्यान रखा करो, समझ रहे? इन चीज़ों को देखो, नोट करो। ये है कहानी। मुन्ना, अरे मुन्ना, देव, मुन्ना, देव, मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। देखिए मैडम, बच्चा हमारा है और उस पर हमारा ही हक है, और ये रहा उसका सबूत। हॉस्पिटल के वो कागज जिसमें बच्चे के माता पिता की जगह मेरा और मेरी वाइफ जया का नाम है, इसलिए वो हमारा हक है उस पर, जिसमें माँ बाप की जगह मेरा और मेरी वाइफ जया का नाम लिखा हुआ है। और रेखा से मेरी शादी ही नहीं हुई तो बच्चा पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा।
एक बात और, अगर किसी ने जबरदस्ती की तो याद रखिएगा कि मैं पुलिस के पास भी जाऊंगा। पुलिस के पास जाने की क्या जरूरत है अमित? पुलिस यहीं पर आ गई है। बताओ क्या रिपोर्ट लिखनी है? बताओ किसकी रिपोर्ट लिखो? सर मेरा बच्चा मुझे दिलवा देना। कर रहे हैं ना हम कोशिश। मेरा बच्चा मुझे दिलवा दो, कर मेरा रहे हैं। है। आप शांत बैठो रेखा। क्या कहा अमित कि ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ सर, मेरा बच्चा है। ये बच्चा तुम्हारा नहीं, तुमने अपने फायदे के लिए रेखा का इस्तेमाल किया और उसमें साथ दिया तुम्हारी वाइफ ने। तुमने रेखा का धोखा दिया। अरे कभी कभी धोखा देने वाले खुद भी धोखे के जाल में फंस जाते हैं, समझे? इसमें तुम ऐसा फंसोगे कि तुम्हारी जमानत तक नहीं होगी। देव तुम ही बताओ। अमित मेरे दोस्त, अब एक कहानी मेरे से भी सुनती जा। मैडम जी मैं सरकारी नौकर हूं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पर मेरी एक बुरी आदत थी, मैं शराब बहुत पीता था और इसी बुरी आदत के चक्कर में मुझे मेरी पत्नी छोड़कर चली गई। देव, हम यहाँ कहानी सुनने नहीं बैठे, सारी बातें खत्म करो। बच्चा मेरा है और मुझे मेरा बच्चा चाहिए। सर मेरा बच्चा मुझे दिलवा दो, कर मेरा रहे हैं। है। आप शांत बैठो रेखा। तो देखिए, कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं। और जब वो गई थी ना तो वो प्रेग्नेंट। अरे किसी की पर्सनल लाइफ या कहानी से हमें क्या मतलब यार? मतलब है, तुम ये जानना नहीं चाहोगे अमित कि मेरी पत्नी कौन है? कौन? कौन थी? कौन थी? वो मेरी पत्नी रेखा। व्हाट? क्या? रेखा ही मेरी पत्नी है। व्हाट? जी हाँ, जो मुझे छोड़कर चली गई थी। ये उसकी हॉस्पिटल की रिपोर्ट। रेखा आपकी पत्नी है? जी हाउ कैन पॉसिबल? आप देख सकते हैं। आपको पता था सर? मुझे इसने पहले ही बता दिया था। उफ, चलो जी, अब आप बोलो। अब आप क्या कहते हो? अरे मैडम, जब सबने सोच ही लिया है कि बच्चा हमें नहीं दिया जाएगा तो हम आगे कर ही क्या सकते हैं? माँ, जया, चलो, अगर भगवान ने देना होगा तो हमें हमारा बच्चा जरूर मिलेगा। चलो यार, शायद हमारी किस्मत में बच्चा है ही नहीं। धन्यवाद मैडम जी। चलो जया, चलो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई बात नहीं बेटा। कैसे शर्मिंदा होके भागे? सर मेरा बच्चा, सर मेरा बच्चा। हमारा बच्चा तुम्हें मिल जाएगा। मिल जाएगा, देव हमारा बच्चा। मिल जाए, मिल जाए। सुखी आप सुखी चिंता मत करो, हमारा बच्चा हम कहीं नहीं जाएगा। हमारा बच्चा तुमको उस समय भी समझाया था कि कहाँ मानो, मेरे कहे बिना कुछ मत करना। देखो कितनी बड़ी परेशानी में फंस गई। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और खुशी की बात तो ये है कि देव ने अब शराब पीना बंद कर दिया है। देव के पास, और देव पहले ही ले आया था। सच्ची सच बोल रहे हो? हाँ हमारे पास है हमारा बच्चा। हमारे पास कहाँ पे है बच्चा? अभी लेके आ। तो हंस दो। ये लो, आ गया तुम्हारा बच्चा। हमारा मैं माँ हूँ, देखो। और मैं सबसे एक बात कहूंगी, मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि कभी किसी अनजान आदमी पर भरोसा मत करो। आपका कोई भी नज़दीकी है, उसके क्लोज में आओ, उसको बताओ, तब कोई कदम उठाओ। कभी भी ऐसा गलत कदम मत उठाओ जैसे रेखा पछताई। रेखा जैसी कितनी लड़कियां पछताती हैं, इसलिए कभी भी ऐसा कोई कदम मत उठाओ। हम भी बहुत जानकारी करके ही रिश्ते कराते हैं,
और इसने हमारा एक कहना नहीं माना और देखो कितनी परेशानियों में फंसी। तो बस आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है, सोच समझ के कदम उठाओ। नमस्ते मैडम। नमस्ते। दोस्तों, आपको नेहा स्टार एंटरटेनमेंट की ये कहानी पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइएगा। याद रखिएगा और हमारी इस कहानी से सबक जरूर लीजिएगा। जी हाँ, नेहा स्टार एंटरटेनमेंट।